हाय, I'm अवनी आर्या एंड you're watching नागपुर न्यूज एट नेशन नेक्स्ट। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन का ऐश बर्न टूटने के बाद उस लोकेलिटी में फैली राख से किसानों की फसल को हुए नुकसान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कन्हान नदी में फिर राख दिखी। इस बार यह प्रॉब्लम खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन से सामने आई है। पावर प्लांट के वारेगांव ऐश पॉन्ड से दोबारा राख का भाव शुरू देखकर सोमवार को कन्हान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ड्राई वेल की तरफ की पंपिंग बंद कर दी गई। 3 पंप बंद कर दिए गए। 3 पंप से शहर के उत्तर पूर्व नागपुर सहित दक्षिण नागपुर के कुछ हिस्सों में वाटर सप्लाई नहीं होने की जानकारी दी गई। पिछले 1 महीने से कन्हान नदी में राख दिखने का मामला लगातार सामने आ रहा है। बीच में कुछ समय के लिए बारिश कम होने से राख का बहना रुक गया था, लेकिन अभी 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण ऐश पॉन्ड ओवरफ्लो होने की जानकारी मिली है। इसी कारण कन्हान नदी में फिर राख बहकर आने लगी है। हालांकि ओसीडब्ल्यू ने दावा किया है कि पानी की सप्लाई पूरी तरह शुद्ध है और इसमें किसी तरह की संदेह की कोई आशंका नहीं है। नागपुर यूनिवर्सिटी ने फीस 20% तक बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी ने की नोटिफिकेशन के अनुसार एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए सीधे 20% फी बढ़ाई जा रही है। वहीं नेक्स्ट ईयर 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए फी और 7% बढ़ाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के एडमिशन हो गए हैं वो फिर से 20% फी वसूल करे। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड ने भी छात्रों को 1250 से 7920 रुपीज देने होंगे। यह रकम अलग अलग ब्रांच के यूजी और पीजी कोर्स के लिए अलग अलग स्लैब में चुकानी होगी। ट्यूशन फी और लैब फी के अलावा स्टूडेंट्स को एडमिशन, लाइब्रेरी, कॉलेज मैगजीन और जिम और अन्य कई प्रकार की फी चुकानी होती है। नागपुर यूनिवर्सिटी के इस फैसले से स्टूडेंट्स को अपनी जेब और ढीली करनी होगी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजू हिफ्से ने कहा कि नागपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजेस की मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण कोर्स की फी भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद हमने यह प्रस्ताव राज्य की शुल्क निर्धारण समिति के पास भेजा था। वहां से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद नियम के अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकरण से अप्रूवल के बाद ही फीस बढ़ाई गई है। संदीप वसंतराव इटकेलवार को शिवसेना का नागपुर ग्रामीण जिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय थाने से शिवसेना सचिव संजय भावराव मोरे के सिग्नेचर से जारी लेटर में कहा गया है कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और धर्मवीर आनंद दिघे की प्रेरणा एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे की सूचना के अनुसार श्री इटकेलवार को शिवसेना जिला ग्रामीण का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। संजय मोरे ने पत्र में लिखा है कि उम्मीद है कि श्री इटकेलवार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब और आनंद दिघे साहेब के सिखाए रास्ते पर चलकर इसे और आगे बढ़ाएंगे। एक कबड्डी कोच पर खिलाड़ी किशोरी से अश्लील छेड़छाड़ करने का आरोप सामने आया है। कबड्डी कोच को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुरानी कामठी में एक कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़ का आरोपी झंडा चौक निवासी 39 साल का जयप्रकाश मैथिया है। कामठी में रहने वाली इस कबड्डी प्लेयर की उम्र 16 ईयर्स है। मई 2022 से वह कामठी के नागसेन क्लब मैदान पर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। वहां आरोपी को जयप्रकाश ऊंचाई बढ़ाने के लिए उसे मालिश करने का झांसा देता था। वह उस लड़की के पैरों की मालिश करने लगा, फिर किशोरी को बहकाकर अपनी बाइक पर लेकर रामटेक ले जाने लगा। इस दौरान लड़की को बाइक चलाने देकर पीछे बैठकर अश्लील हरकत करने लगा। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जयप्रकाश को अरेस्ट कर लिया है। गुस्साए एजुकेशन ऑफिसर ने रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी। बाद में शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए अपना यह फरमान वापस भी ले लिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एजुकेशन ऑफिसर माध्यमिक ने 9 से 17 अगस्त तक स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया है। लेकिन इन दिनों में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और पारसी न्यू ईयर की शासकीय छुट्टियां पहले से ही घोषित हैं। दिक्कत यही शुरू हुई कि पहले से घोषित छुट्टियों के दिन ये प्रोग्राम कैसे होंगे। टीचर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। उन्होंने छुट्टियों के दिन शिक्षक और छात्रों को स्कूल बुलाना मतलब परेशान करना बताया। दबाव में एजुकेशन ऑफिसर ने इन कार्यक्रमों को रद्द करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन नाराज ऑफिसर ने रक्षाबंधन का स्थानीय अवकाश अपने अधिकार में होने का कारण बताकर उसे रद्द कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उसे वापस भी ले लिया। फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए न्यूज बुलेटिन में। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।